हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी एकेडमी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आओ चलो देख लेते हैं नोट्स। तो importance of cost accounting. First, control of material cost. It can be controlled by regular supply of material and spare of production, maintaining optimum level of fund etc. मतलब कि जितने भी कॉस्ट हमारे इन्वॉल्व होते हैं एक मटीरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने में, वो इसके अंदर आते हैं। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, वर्क कम्प्लीटेड ऑन टाइम देन लेबर कॉस्ट इज कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एक हमारा डेडलाइन दी जाती है या फिर एक कॉस्टिंग प्रिपेयर की जाती है जिसमें हमारा लेबर कॉस्ट भी आता है और एक ऑप्टिमम या फिर एक निर्धारित समय जो बोलते हैं उस टाइम तक हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो कवर हो जाना चाहिए। थर्ड, कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स, स्ट्रिक्ट चेक ओवर वेरियस ओवरहेड्स सच एज फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। मतलब जितने भी ओवरहेड्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो हम लोग प्रॉपर मेजर्स लेते हैं। मेजरिंग एफिशिएंसी, कंपेयर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक बेंचमार्क बनाते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाते हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो जितना हम लोगों ने काम कवर किया है, रिपोर्ट हमने प्रिपेयर किया है, जो हमारा काम हो चुका है ईयरली बेसिस पे, उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मतलब कि हमारा फ्यूचर हमारा क्या क्या साल में कवर होना था और हमने क्या क्या साल में कवर किया, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। बजटिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस वंस कोरस्पॉन्ड्स विद द एस्टिमेटेड और बजटेड परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ईयरली बजट परफॉर्मेंस बनते हैं, इसमें साल में कितने एक्सपेंडिचर अकर करेंगे, हमें क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज़ कितने लोन लेना है, सब उसमें ब्रीफ डिटेल नोट होगा। हाँ, वो बात अलग है कि इन केस कि कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है या फिर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बजट में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, एसेंशियल ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट, सिंपल, प्रैक्टिसेबल एंड केपेबल ऑफ मीटिंग दी बिजनेस कंसर्न। मतलब कि बहुत ही सिंपल होता है और जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। एक्यूरेट डाटा शुड बी यूज्ड। एक्यूरेट डाटा मतलब कि जो भी हमारा डाटा या फिर जो भी न्यूमेरिकल बेसिस पे जितने भी हमारे डाटा प्रेजेंट होंगे वो एक्यूरेट होने चाहिए। थर्ड, कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे एक बिजनेस के अंदर या फिर एक फर्म के अंदर, हर एक एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करके चलना। ये नहीं कि इंसेंटिव के लिए या फिर पोस्ट के हिसाब से आपको दूसरे को जज करना है या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको विद इन अ बिजनेस यू हैव टू cooperate and coordinate with your subordinate and superior. Fourth, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन। जितने भी हमारे ऑपरेशन है, जितने भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं वो बिजनेस कंसर्न होते हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। फिफ्थ, मैनेजमेंट शुड हैव फेथ ऑन कॉस्टिंग सिस्टम एंड वर्क एज हेल्पिंग हैंड। होता है कि मैनेजमेंट को जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे उसके ऊपर फेथ होना चाहिए था, एज वेल एज अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजमेंट शुड हेल्प देम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग and multiple costing. Job costing, each job is ascertained separately which is suitable in all cases where work is undertaken on receiving a customer order. ठीक. Second, batch costing, it represent a number of small orders passed through a factory in batch
थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फर्म विच आर इंगेज्ड इन वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऑफ ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन मतलब कि जैसे बड़े बड़े या मतलब बड़े छोटे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी कोई भी फर्म इन सब चीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो उनके लिए अलग है, उनके लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग ये प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर होता है कि जो भी हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करना होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग ये बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच में पास थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिफोर कंप्लीशन, मतलब कि जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आता है तो उसकी कॉस्टिंग जितनी भी होती है वो एक सिंगल डिपार्टमेंट से नहीं होती, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट A, B, C, D, मतलब कि सेल्स हो गया, फाइनेंसिंग, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं एक फर्म के अंदर, वो सब अपने ऑर्डर्स पास करते हैं, तब जा कर के एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग लिस्ट आउट होती है। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग a service is known as operating costing and the method to ascertain the cost of such services. 7. Multiple costing, a combination of two or more methods of costing is used in conjunction to determine the cost of final product. इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेथड्स यूज़ कर रहे हो कॉस्टिंग के, आपने अडॉप्ट कर रखे हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज मल्टीपल कॉस्टिंग। Limitation of cost accounting, unnecessary, not necessary in business function as it involves duplication of work. Second, inapplicability, modern method of cost accounting are not applicable to every type of industries, मतलब कि बहुत सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सिंगल मेथड यूज़ नहीं होता, मतलब इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देयर आर वेरियस मेथड्स। थर्ड, expensive because double set of cost books has to be maintained। तो हमारे जितने भी बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। तो हमारे टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, असेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंसेप्ट्स समझ में आए हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे जो पहले टॉपिक्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखे हैं, अगर आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।